दोस्तों नमस्कार। खबर को बताने से पहले आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि इस हेडलाइन पर जरूर नजर डालिएगा, इसे जरूर एक बार पढ़िएगा। इस पे ही आज बात करना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की कि हॉर्मुज में अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की जान चली गई है। हेडलाइन में लिखा हुआ है, हॉर्मुज में अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत, तेल टैंकर पर तैनात थे। अमेरिका ने आज ईरान पर 49 टॉम हुक मिसाइल दागी। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या यूएस ने इंडियन क्रू के नाम जानते हुए जानबूझकर अटैक किया, जैसे कि सत्ता बिल्लों में देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों इंडियन शिप है या फिर टैंकर कहा जाए जिस पर अटैक होता हुआ दिखाई दिया। और अब तो ये भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या ईरान और यूएस के बीच में टेंशन बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया में भी फिर से महंगाई बढ़ते हुए इस मुद्दे पर दिखाई देगी या फिर इस मुद्दे की वजह से दिखाई देगी। क्या भारत में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम स्काई हाई होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे 3 भारतीयों की, जिनकी जान चली गई या फिर ये कहा जाए अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और इसकी इंफॉर्मेशन खुद यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर लिखा गया है 2 लोगों की बॉडीज मिल गई है और एक अभी भी मिसिंग है। दोस्तों दरअसल यूएस और ईरान के बीच में फुल ऑन टेंशन देखने को मिल रही है, मिसाइल अटैक हो रहे हैं और इस बीच हॉर्मुज के आसपास ऑयल टैंकर पर यूएस ने अटैक कर दिया है और रीजन दिया है वो शिप ब्लॉकेड वॉलेशन कर रहे थे, ईरानियन ऑयल लेकर जा रहे थे, इसीलिए अटैक किया गया, जिसमें 3 भारतीयों की जान जाने की खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जिनका नाम है आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सूर्य। ये 3 नाम बताए जा रहे हैं। दोस्तों इस शिप पर टोटल 24 इंडियन थे, जिसमें से 21 बचा लिए गए हैं, जिनको ओमान ने रेस्क्यू किया है। 3 की जान चली गई। अब इस पूरे मामले पर इंडिया ने यूएस एम्बेसडर को समन किया है प्रोटेस्ट के लिए। और इस बात को भी समझना जरूरी है कि जब ईरान ने अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर पर हमला किया तो अमेरिका ने ईरान में कई जगह एयर स्ट्राइक किए और ईरान ने फिर से जवाब देते हुए बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में यूएस बेसेस पर स्ट्राइक किया। मतलब अमेरिका अगर अपने एक हेलीकॉप्टर पर अटैक हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वह कैसे हमारे लोगों पर अटैक कर सकता है, उस शिप पर कैसे अटैक कर सकता है जिसमें हमारे लोग थे। फिलहाल इंडिया ने यूएस एम्बेसडर को समन किया है, मगर इतने में फिर से खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है कि अमेरिका ने एक और शिप पर यानी कि एमटी जलवीर पर हमला किया है, जिसमें 20 इंडियन थे। दोस्तों ये यूनिवार्ता इंडिया का पोस्ट देखिए, जिसमें लिखा हुआ है इंडियन एम्बेसी जो ओमान में है बता रही है कि आज ओमान के सिनाश पोर्टल के आसपास एक शिप पर इंसिडेंट देखने को मिला। हमला कहा जाए या फिर अटैक देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया, ये कहा जा सकता है। फिलहाल एम्बेसी लोकल अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट में है और सिचुएशन मॉनिटर कर रही है। दोस्तों मतलब अमेरिका बार बार ये हमला जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि दोस्तों शिप के अंदर किस कंट्री के क्रू हैं ये सब अटैक करने से पहले पता लगाया जाता है। उनके सारी इंफॉर्मेशन और वायरलेस से कांटेक्ट भी शिप के मेंबर से किया जाता है। अब इस मामले पर आगे इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है वो तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों मैंने 2 दिन पहले ही आपको बोल दिया था कि एक बार फिर से यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर रुक गई थी बढ़ते हुए दिखाई देने वाली कुछ ही दिनों, और ऐसा ही देखने को मिला। इस बीच सवाल ये भी है कि क्या ये वॉर इंडिया को अफेक्ट करेगी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ये सवाल आपके सामने रखा था। तो इसका जवाब होगा दोस्तों हाँ, क्योंकि अब ईरान ने भी साफ बोल दिया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि अगर कोई भी टैंकर या शिप गुजरने की कोशिश करती है तो उसको भुगतना पड़ेगा, या ये कहें कि नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये सीधा सीधा चेतावनी ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों इस बार ईरान बहुत ही ज्यादा स्टिक हो गया है, क्योंकि पहले चाइना के कुछ शिप्स को राहत दी थी, मगर इस बार ईरान ने साफ कहा है चाइना, रशिया, पाकिस्तान और इंडिया किसी की भी शिप अलाउ नहीं की जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया अच्छा खासा ऑयल गल्फ से इंपोर्ट करता है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो क्या एक बार फिर से इंडिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और हाँ, अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ऑटोमेटिकली महंगाई भी बढ़ते हुए इंडिया के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि हर एक काम पेट्रोल और डीजल से होता है। मतलब घर बैठे बैठे आपके बाइक, कार, ट्रांसपोर्ट, किराना और सब्जी, सिलेंडर, हर चीज में महंगाई देखने को मिलेगी। महंगाई की नई लहर देखी जा सकती है इंडिया में, ये भी कहना कुछ गलत नहीं होगा। स्पेशली मिडिल क्लास और कॉमन आदमी पे
सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। फिलहाल गवर्नमेंट के पास अभी दोस्तों स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जो कुछ हफ्तों तक सपोर्ट कर सकता है या फिर ये कहा जाए इंडिया में चल सकता है, लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी चली तो बजट पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, सबसे बड़ी चिंता हमारे लिए हमारे अपनों की होनी चाहिए। 3 भारतीय हमारे बीच अब नहीं रहे, साथ ही MT जलवीर वाले 20 भारतीय क्रू की अगर बात की जाए, उनकी सेफ्टी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और आगे अमेरिका हमारे शिप को टारगेट ना करे, इंडियन गवर्नमेंट को यह भी ध्यान देना चाहिए। तो सवाल यह है कि इंडियन गवर्नमेंट अब क्या करेगी? क्या डिप्लोमेट लेवल पर यूएस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जारी रखेगी, कंटिन्यू रखेगी, या शिपिंग कंपनीज को अल्टरनेट रूट यूज करने की सलाह देगी? ये कुछ सवाल है जो मैं आपके सामने दोस्तों छोड़कर जा रहा हूं। अगर आप इन सवालों का जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप आगे इस तरह की खबर देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िएगा जरूर। सब्सक्राइब और लाइक दोनों ही बटन दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।